प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे सौर परिवार के बारे में। सूर्य तथा इसकी परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों से मिलकर सौर परिवार बना हुआ है। इसमें ग्रहों के अलावा धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं ये सभी आते हैं। सूर्य तथा इन सभी पिंडों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल है, जिसके कारण ये सभी पिंड सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं, जिस ग्रह पर हम रह रहे हैं उसका नाम पृथ्वी है। पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करती है, अतः यह भी सौर परिवार का एक हिस्सा है। इसके अलावा और 7 ग्रह भी हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो चलिए इनके नाम याद कर लेते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार, मतलब जो सबसे पास है ग्रह, सबसे पहले उसका नाम आएगा और सबसे आखिर में नाम आएगा उस ग्रह का जो सबसे दूर है। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम इस प्रकार है: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। और इनमें भी बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये सभी आंतरिक ग्रह कहलाते हैं और बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून ये बाह्य ग्रह कहलाते हैं। क्या आप जानते हैं कि सन 2006 तक सौर परिवार में 9 ग्रह थे और वह 9वां ग्रह था प्लूटो, जो सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर था। लेकिन सन 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने ग्रहों की एक नई परिभाषा दी, जिसके अनुसार प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया। तो अब प्लूटो सौर परिवार का ग्रह नहीं है। आज के लेक्चर में हम सौर परिवार के कुछ सदस्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें सबसे पहला है सूर्य। जैसा कि अब तक हम जान चुके हैं कि सूर्य पृथ्वी का निकटतम तारा है। यह बहुत ही विशाल मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है। वास्तव में सौर परिवार के सभी ग्रहों की ऊष्मा तथा प्रकाश की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य ही है। अब हम ग्रहों के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। ग्रह तारों की ही तरह हमें रात्रि के आकाश में नजर आते हैं। फर्क केवल इतना है कि तारे टिमटिमाते हैं और ग्रह टिमटिमाते नहीं हैं, लेकिन फिर भी वे हमें चमकते हुए इसीलिए प्रतीत होते हैं क्योंकि वे भी चंद्रमा की ही तरह अपने पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं। तारों की तरह भी ग्रहों की भी स्थिति बदलती रहती है और प्रत्येक ग्रह एक निश्चित पथ में ही सूर्य की परिक्रमा करता है और उस पथ को कक्षा कहा जाता है। और एक ग्रह द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को पूरा करने में लगे समय को उसका परिक्रमण काल कहा जाता है। और जो ग्रह जितनी पास होगा उसका परिक्रमण काल कम होगा और जो जितना दूर होगा उसका परिक्रमण काल अधिक होगा। ग्रह सूर्य की परिक्रमा तो करते ही हैं और उसके साथ साथ वे एक लट्टू की तरह अपने अक्ष पर भी घूमते रहते हैं। इस गति को घूर्णन गति कहा जाता है और एक घूर्णन को पूरा करने में लगे समय को उसका घूर्णन काल कहा जाता है। जैसे विभिन्न ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ठीक उसी प्रकार कुछ खगोलीय पिंड ग्रहों की भी परिक्रमा करते हैं। तो इन खगोलीय पिंडों को जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं उन्हें उस ग्रह का उपग्रह कहा जाता है। जैसे पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। और उपग्रह भी 2 तरह के हो सकते हैं कि अगर हम चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा एक प्राकृतिक उपग्रह है और इसके अलावा बहुत से मानव निर्मित उपग्रह भी पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, जिन्हें कृत्रिम उपग्रह कहा जाता है। कृत्रिम उपग्रह प्राकृतिक उपग्रह की तुलना में पृथ्वी के बहुत निकट से पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। और यदि हम याद करें तो भारत का सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह जिसका निर्माण हुआ और प्रमोशन हुआ वह था आर्यभट्ट। और उसके अलावा कुछ और उदाहरण भी हैं, जैसे इनसेट, IRS, कल्पना 1, एडुसेट इत्यादि। इन कृत्रिम उपग्रहों के बहुत उपयोग हैं। यह मौसम की भविष्यवाणी करने में सहायक हैं। कृत्रिम उपग्रहों से रेडियो, टेलीविजन के संकेतों के प्रेषण भी किया जा सकता है और इनका उपयोग दूर संचार तथा सुदूर संवेदन के लिए भी होता है। सुदूर संवेदन का अर्थ है दूर तक सूचनाएं एकत्र करना। आज के लेक्चर में हमने तारों और ग्रहों के बीच में अंतर सीखा। आशा करते हैं आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। धन्यवाद।